मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से 4 पर चर्चा की और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कृषि और पशुपालन से संबंधित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी प्राप्त की है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कोरोना काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्थाओं और इस वर्ष आगामी परीक्षाओं को देखते हुए किए जा रहे प्रबंधनों की जानकारी भी दी। चाय पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉक्टर यादव से जानकारी दी कि क्षेत्र विशेष के विकास और सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए अब महाविद्यालय भी आगे आएंगे। किस ग्राम को गोद लेकर महाविद्यालय विद्यार्थी सेवा कार्यों का संचालन करेंगे। इसके पहले राष्ट्रीय सेवा योजना की झांकियां आंशिक तौर पर ऐसी समिति गतिविधियां करती रही हैं। अब समग्र ग्राम विकास को केंद्र में रखकर कार्य किया जाएगा। हमको समय समय अभी से तैयारी करना पड़ेगी कि आने वाले समय में ये जो विश्वविद्यालय का स्वरूप समाप्त होने के बावजूद भी गुणवत्ता में शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़े, जनता के भी सुझाव लें और अपने शासन के लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। सर, आपने कहा है कि एक नवाचार करने जा रहे हैं कि कॉलेज गांव को गोद लेंगे, तो उसमें क्या विकास कार्य रहेगा कि शैक्षणिक उसमें गतिविधियां बढ़ाने रहेगी, क्या कुछ रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा। ये गांव के अंदर जो हमने बात कही है वो परिपूर्ण रूप से रहेगा। आमतौर पर अभी तक एनएसएस की कोई यूनिट जाती थी, वो पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई सेवा का काम करती थी, लौट कर जाती थी। अब गाँव के अंदर हमारे प्राचार्य उसके लिए गाँव के लिए जवाबदार रहेंगे। गाँव का अंदर से उनका सहभागिता करना, उनके अंदर छोटे मोटे विकास की बात तो ठीक है, बच्चों की पढ़ने की रुचि कैसी है, भाग्य में उनको किस किस परिवार में क्या क्या मदद हो सकती है, गांव के अंदर जो विकास की भावी संभावना 15-20 साल का मास्टर प्लान क्या हो सकता है, शासन की कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, कौन सी कमजोर जा रही है। ऐसे कुल मिलाकर के सहभागिता ऐसी रहेगी कि गाँव और कॉलेज एक तरह से एक दूसरे के पूरक बने। तो जवाबदारी के साथ और शासन से उस बारे में पर्याप्त ध्यान देकर के इस बात को गौर किया जाएगा कि ये औपचारिकता या कर्मकांड ना हो जाए। ये उसकी अंदर की आत्मा है कि हम एक दूसरे के पूरक बने। तो इस तरह से चूँकि ये बात सही कि पिछड़े गांवों के अंदर अगर थोड़ा भी ध्यान दे देते हैं तो शासन की योजना तो इतनी सारी है कि हम उनका जीवन स्तर बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देते हैं तो ये बीच में कहीं इसकी कमी रह जाती है। इसकी पूर्ति करने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया। कुछ आपने बातें रखी अपने विभाग को लेकर। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने मेरे उच्च शिक्षा विभाग के मामले में जिस ढंग से पिछले समय काम हुआ है उसका एप्रिसिएशन किया। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा कि और ऊर्जा उमंग उत्साह से काम करने की ज़रूरत है। खास करके हमारा ट्राइबल का बेल्ट है और ये जो पिछड़े वर्ग के बेल्ट है इसमें भी हमको काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमको पिछले कोरोना के काल के बावजूद भी परीक्षा की परमिशन दी थी, अब आज जबकि सारे कॉलेज खोले जा चुके हैं, ऐसे में हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि आगामी परीक्षा भी हम सम्मानजनक तरीके से करा लें और शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने। इस दिशा में हमने प्रयास करना प्रारंभ किया। 2-3 विषय खास करके नवाचार की दृष्टि से लिए हैं कि अब सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय कम से कम एक गांव को जरूर गोद लेंगे और वो गांव आमतौर पर पिछड़े की श्रेणी में रहेगा ताकि वहाँ हमारी सामाजिक सहभागिता भी बने। तो उच्च शिक्षा विभाग एक तरह से इस ड्यूटी को करने को तैयार है कि हमारे अपने गाँवों के अंदर शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, भविष्य की संभावना और वहाँ का यूथ का उपयोग कैसे करें, इस दिशा में हम काम करने की योजना बना रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमारे गाँवों के अंदर कॉलेज खुले हुए हैं उन कॉलेज के अंदर नए नए कोर्स लाने की दिशा में भी कई सारे निर्णय कर रहे हैं जो रोजगार परक हो, खासकर प्लेसमेंट में जिसका लाभ मिल पाए। ऐसे नए सब्जेक्ट लेकर आने की दिशा में भी हमने बात की है जिसमें पशुपालन हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है और इसी प्रकार से अन्य प्रकार के कोर्स हैं जिनसे आदमी अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकता है, स्वयं की खेतीबाड़ी भी कर सकता है। सरकार पे या नौकरी पर निर्भर होना ये कोई अंतिम हल नहीं है। आने वाली शिक्षा नीति भी इसी प्रकार से हमको प्रेरित कर रही है। एक बात ये भी महत्व रख रही है कि नई शिक्षा नीति में 2033 के आसपास आगामी समय में जब विश्वविद्यालय की संकल्पना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो शैक्षणिक संस्थान है
वो अपनी खुद गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए स्थिति और वो अपने आप में डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप ले लेंगे। तो हमको समय समय अभी से तैयारी करना पड़ेगी कि आने वाले समय में ये जो विश्वविद्यालय का स्वरूप समाप्त होने के बावजूद भी गुणवत्ता में शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़े, जनता के भी सुझाव लें और अपने शासन के लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। सर, आपने कहा है कि एक नवाचार करने जा रहे हैं कि कॉलेज गाँव को गोद लेंगे, तो उसमें क्या विकास कार्य रहेगा कि शैक्षणिक उसमें गतिविधियां बढ़ाने देगी, क्या कुछ रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा? ये गांव के अंदर जो हमने बात कही है वो परिपूर्ण रूप से रहेगा। आमतौर पे अभी तक एनएसएस की कोई यूनिट जाती थी, वो पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई सेवा का काम करती थी और लौट कर जाती थी। अब गाँव के अंदर हमारे प्राचार्य उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाय पे चर्चा में उच्च शिक्षा विभाग पे खुल करके चर्चा की और उच्च शिक्षा विभाग की कोरोना के दरमियान की गई परीक्षा की सराहना भी की गई। आपने कोरोना के बावजूद भी जिस ढंग से उच्च शिक्षा विभाग ने देश का एकमात्र राज्य बना जिसने परीक्षा कराई, कुछ चीज़ों पे जरूर हमने बात की, कुछ नवाचार पे बात की, जिस प्रकार से आगामी समय में लगभग 1500 ज़्यादा कॉलेज और विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में हैं। ये सभी कॉलेज आगामी समय में कम से कम एक एक गांव, पिछड़े गांव को गोद लेंगे ताकि वहां शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो जाए, कुरीतियाँ उससे दूर मुक्ति पाए और सामाजिक जनचेतना की दृष्टि से उनका प्रदेश के विकास में सबका सहभाग हो जाए। इस प्रकार से भी प्लान बनाने की हमने योजना साहब को बताई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल मैं इसको इस रूप में देखूंगा। उसी प्रकार से पिछड़े क्षेत्र में, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए उस पर भी लंबे समय तक एक दीर्घकालिक योजना बनाने की हमने योजना बताई। एक और योजना है खास करके जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ लगभग 40 है, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के एक बार सम्मिलित रूप से आगामी फरवरी माह में एक मीटिंग कर आने वाले समय में इनकी भी उपयोगिता सिद्ध करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में इनका क्या योगदान है और देश के बाकी संस्थानों के साथ में इनकी किस प्रकार की रैंकिंग है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। युवाओं की दृष्टि से खास करके रोजगार परक शिक्षा मिले, इसमें कुछ नवाचार करने की दिशा में भी प्रयास करेंगे। जैसे कृषि कॉलेज और पशुपालन, आमतौर पर ये पशुपालन और कृषि कॉलेज लिमिटेड ही हमारे पास हैं। ऐसे में जो वर्तमान के कॉलेज और विश्वविद्यालय है उनके अंदर भी ये कोर्स खुले, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति उनने दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे चाय पे चर्चा के सार्थक परिणाम आने वाले समय में लंबे रूप से हमको बहुत अच्छे सार्थक दिशा में ले जाएंगे। मंत्री जी, ध्वनि विस्तार नहीं हो रही विद्यार्थियों को, उस पर कुछ आपका कुछ नजरिया या मेरा इसमें क्या नजरिया है? ध्वनि विस्तार के तो कहीं भी परीक्षा के समय में आएंगे तो वो व्यवधान लाएंगे। प्रदेश लेवल पे कोई बात करो तो अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये 2021 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि धर्मांतरण के मामले में किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और उनके लिए जो इस प्रकार सजा का प्रावधान किया गया है, ये अगर आपने बताया कि कोई ऐसी घटना घटती है तुरंत मुकदमा भी बनेगा और जिला प्रशासन कड़ाई से निपटेगा। सरकार इस मामले में बहुत कटिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।